जब शाम को सत्संग विश्राम हुआ तो बोले इनकी आवाज समझ में नहीं आ रही है, ये सत्य बात है, पूछ लो। तो मैंने कहा मतलब? बोले आप तो वही भाषा बोलते हो जो हमारे यहाँ बोली जाती है। अरे हमने कहा गुरुदेव आपने बड़ी हम पे कृपा कर दी, हमें कौन सी बिहारी भाषा कब सिखा दी? वहाँ के बिहार के लोग कह रहे हैं कि आप तो महाराज जी वही भाषा बोल रहे हैं जो हमारे यहाँ बोली जाती है और इनकी भाषा समझ में नहीं आ रही हम लोगों की। ये भी थे, हम सत्संग करने के लिए गए तो ये जैसे अभी आपके यहाँ पहले बोल रहे थे तो हमने बोला, हमने कहा आप लोग हमारी भाषा समझ आई? बोले हाँ बिल्कुल। और जब मैं उतर के नीचे आया, शाम हुई तो वहाँ काफी भक्त मिलने के लिए आए, तब हमने कहा सही समझ में आ रहा है, भाषा में अंतर नहीं। बोले वो दूसरे वाले बूढ़े बाबा हैं उनकी भाषा समझ में नहीं आती, आप तो वही भाषा बोलते जो हमारे यहाँ बोली जाती है। ये गुरु कृपा है। ये देवरिया में भी हमारे साथ हुआ था। देवरिया में मेरा कार्यक्रम लगा। देवरिया की घटना है कुशीनगर की। देवरिया में सत्संग थे तो संचालक देवरिया कार्यक्रम में लगा। हाँ ये थे जय गुरुदेव नाम पर बुलका थे, इसका मतलब देवरिया में कार्यक्रम लगा। वहां के भी लोग यही कहे, बोले कि आप कितनी प्रकार की भाषा बोल लेते? हमने कहा हम तो एक ही प्रकार की भाषा बोलते हैं, लेकिन जापे कृपा गुरु की हुई और बापे कृपा करे सब कोई। जापे कृपा गुरु की ना हुई बापे कृपा। प्रेमपुरा धाम सरकार में जाएंगे तो जहाँ हम कुटिया में रहते हैं वहाँ कुटिया में घुसते समय एक पंक्ति लिखी, एक लाइन लिखी है कि गुरु को सिर पर राखिए चलिए आज्ञा माए और कहे कबीर ता दास की तीन लोग भय। गुरु का सहारा लेके कोई काम कर लो, गुरु कृपा बरसा। कोई भी काम कर कहीं भी कार्यक्रम लगे हर जगह जाना है। अभी सर्दी थोड़ा वैसे हो तो मार्च की तरफ हम लोग बॉम्बे के लिए प्रस्थान कर जाएंगे कहीं भी, क्योंकि संत सतगुरु की ऐसी शरण है कि चाहे कहीं के भी लोग क्यों ना हो उनके कानों में वही आवाज जाएगी संत सतगुरु बोले। अब वहाँ बात वही है कि किस भावना से लोग बैठे हैं। वो घर पर लड़ाई करके आ रहे यहाँ वो भी उनके दिमाग में गूंज रहा लड़ाई वाली बात है, तो सत्संग पल्ले नहीं पड़ेगा उनके। और जो बड़े भाव से घर पर प्रसादी ग्रहण करके घर में शांति से आए हैं तो उनके सत्संग में कुछ मिलेगा, वाणी में मिलेगी, दुआ भी मिलेगी, बरकत भी होगी और संत आशीर्वाद दे के भी जाएंगे कि आपके अंदर कोई भी रोग ना रहे, निरोगी रहो हमेशा हमेशा के लिए, आशीर्वाद मिलेगा। लेकिन ये सब संगत का असर है। ऐसे लोगों की संगत करते रहिएगा जो हमें कुछ ना कुछ सुधारते रहे। एक बार गुरु महाराज जी ट्रेन में सफर कर रहे थे, तो ट्रेन में सफर कर रहे, ट्रेन आने वाली है, हॉर्न लगा रही है, तो बैठ सत्संग नहीं सुना जा रहा है। अब की बार बोला नहीं, बहुत मार। तो भैया ट्रेन में सफर कर रहे, उसमें 4-5 नए लड़के नवयुवक चढ़ गए और गुरु जी अकेले जा रहे थे। तो उज्जैन के लिए गुरु जी ने प्रस्थान किया और ट्रेन मथुरा से बैठ गए। और रास्ते में किसी स्टेशन कोई पड़ा तो उसमें 4-5 नवयुवक चढ़ गए। और जब 4-5 नए लड़के उम्र के हो एक जैसे, तो फिर वो कुछ ना कुछ हरकत तो करेंगे। एक बोला उसमें से कि काम करो कि क्या, और जिस डिब्बे में गुरु जी बैठे उसी में वो घुस गए सब।
गुरु महाराज जी तो अपने कोने में ध्यान लगा के बैठे और अपना सुमिरन कर रहे, लेकिन नेत्र बंद नहीं थे, नेत्र खुले देख रहे। वो 4-5 लड़के थे, उसमें से एक बोला कि काम करो, इस ट्रेन को रुकवाओ। दूसरा बोला कैसे रुकेगी, उसने कहा चेन खींच दो। तीसरा बोला कोई चेकिंग वाला आ गया तो उठा के जेल में कर देगा। चौथा बोला ऐसा है टीटी आएगा तो चालान काटेगा। तो पांचवा बोला ऐसा करो, पैसे इकट्ठे कर लो और टीटी पैसे दे देंगे, रिश्वत बच जाएंगे। तो सबने कहा पहले 100 रुपया इकट्ठे करो, 500 रुपया देने पड़ेंगे। अब देखिए 500 रुपए सबने 100 रुपए इकट्ठे किए और एक व्यक्ति के पास इकट्ठे कर दिए, और एक व्यक्ति के पास इकट्ठे करके उसने पॉकेट में रख लिए। उसमें से एक बोला चेन खींचे, तो उसने कहा खींचो। उसने कहा ध्यान रखना टीटी आ जाएगा और टीटी मानेगा नहीं, पकड़ लेगा। पहले उसमें से एक ज्यादा तेज बनता था, वो बोला अरे हमें तुम्हें क्यों पकड़ लेगा टीटी, हम तुम 5 हैं, ये बाबा अकेला बैठा है, कह देंगे बाबा ने खींच दी, बाबा की कोई गवाही देगा नहीं, हम तुम 5 इकट्ठे हो जाएंगे। अब गुरु महाराज जी ने सोचा ये क्या बवाल करने जा रहे हैं, लेकिन गुरु जी के ऊपर, गुरु जी के जो हमारे दादा गुरु थे उनकी कृपा थी, हर गुरु के ऊपर उनके गुरु कृपा होती है। गुरु महाराज जी बड़े चिंतित हो गए, उन्होंने कहा ये तो नया ड्रामा करने जा रहे हैं, एक संत पे ऐसा अपराध करने जा रहे हैं। एक लड़का उठा, उसने तुरंत ही चेन खींची और चेन खींची, ट्रेन रुकी तो तुरंत टीटी अंदर आया। उसमें अधिकारी लोग, जब अधिकारी लोग आए उन्होंने कहा चेन किसने खींची, तो सब एक सुर में कहने लगे बाबा ने खींची, बाबा ने खींची। अब टीटी बहुत बुरा भला कहने लगा, बोले अरे तुम संत हो के बताइए, आप इतनी उम्र के हैं और आप ये काम गंदे करते हैं। गुरु महाराज जी के ऊपर तुरंत गुरु जी की कृपा हुई और क्या निकला मुख से, गुरु महाराज जी ने कहा देखो तुम अधिकारी लोग हो, हमने मजबूरी में चैन खींची, वैसे नहीं खींचते। तो बोले क्यों, क्या आफत तुम पर ऐसी पड़ गई। गुरु महाराज जी ने कहा हम मथुरा आश्रम से उज्जैन के लिए प्रस्थान कर रहे थे और हम मथुरा आश्रम से 500 रुपए लेके चले, तो उन्होंने 5 ने मिलकर छीन लिए हमारे रुपए, 5 ने मिलकर रुपए छीन लिए। तो उन्होंने कहा तुम्हारे पास सबूत क्या। गुरु महाराज जी ने कहा सबूत ये है कि 5 ने मिलकर छीने और उसकी जेब में रख दिए, वो सामने बैठा उसका। अब उसकी जेब में 500 रुपए रखे गए थे इकट्ठे करके। तुरंत जो टीटी के साथ फोर्स होता है उसने तुरंत हाथ डाला तो उसमें वास्तव में 500 रुपए निकल गए। बोले अरे स्वामी जी मुझे माफ कर देना, मैंने कुछ गलत बोल दिया स्वामी जी, ये तो बहुत हरामी लड़के। गुरु महाराज जी ने कहा मेरी मजबूरी थी चैन खींचने के लिए, मैं नहीं खींचता बच्चा, ये तो मुझे मारते और अगर हम रुपए नहीं देते तो। तुरंत टीटी ने उनको हथकड़ी लगवाई। जब वो हथकड़ी डाल के गुरु महाराज जी की तरफ देखा तो गुरु महाराज जी ने ये दाढ़ी ऐसी सफेद नहीं पड़ेगी, अब जाओ जेल के सलाखों में बंद हो जाओ जाके। संत महात्मा को पागल बनाने आए हो, संत के साथ अपराध करने आए हो। तो संत सतावे तीनों जावे तेज बल और वंश, और ना मानो तो देख लो चले गए रावण कौरव कंस। इसलिए संत से ज्यादा वो नहीं करना चाहिए। आज भी काफी लोग तमाम तरह के संतों की वाणी करने लगते हैं, संतों पता नहीं क्या क्या करने लगते हैं, संतों के बारे में क्या क्या सोच जाते हैं, संत के पास क्या काम है, संत खा ये हो रहा। अरे संत तुम्हारो खा रहा होगा, संत तो संत है भैया। संत के बारे में अगर हम संत सीताराम ना कर सके तो उसके बारे में गलत भी नहीं बोले। कोई भी संत सही, कहीं के भी सही, हम हमेशा विचार अच्छा रखें तभी हमें कुछ मिले। तो सत्य की विजय हमेशा होती है। वहां गुरु महाराज जी सत्य पे रुके हुए थे ना, उन्हें विश्वास था, उनके अंदर सत्य था, क्योंकि वो ट्रेन में बैठ के हरकत नहीं कर रहे थे, वो तो अपने गुरु को याद कर रहे थे। तो यहाँ वही बात है कि गुरु को सिर पे रखिए जब भी आप घर से कभी निकले। कितने लोग ऐसे जिन्होंने गुरु बना लिया है किसी को भी। अभी आश्रम पर भी काफी लोग दीक्षा लेके आए। किस किसने हमसे दीक्षा ले रखी है?
अरे काफी लोग इसमें हैं। चलिए भैया, और जिन्होंने नहीं ली है वो भी कहीं दीक्षा ले लो किसी संत महात्मा फकीर से, आप दीक्षा ले ले। तो अपने गुरु घर से निकलो, याद करके निकलो। जब भी घर से हम सीतापुर भी जाए तो भी याद करके जाएं। घर से हम लखनऊ के लिए जाए तो भी याद। ये नहीं कि घर से निकलने का मतलब ये नहीं कि हम यहाँ नेरी जा रहे तो याद क्या करें, नहीं। हमारा पैर धीरी के बाहर जब हो, जब गुरु की याद कर, क्योंकि मौत का कोई समय, अमीरी का कोई समय नहीं होता कब अमीर हो जाएगा, और गरीबी का वो कोई समय नहीं होता। आप जब घर से निकलेंगे, गुरु की याद करके निकलेंगे, बाहर रखा पैर, तो आप कहीं भी घुमाइए, उसी तरह आपकी खुशी रहेगी जैसे आप खुश थे। तमाम तरह की रास्ते में झंझट पड़ेंगे, लेकिन वो सब कट जाएंगे, सब कट जाएंगे। तमाम तरह के, जैसे वहां गुरु महाराज जी को छेड़ने के लिए वो 5 आ गए, ऐसी सीतापुर में हम घुसे तो हमें छेड़ने के लिए जहां निरे इकट्ठे हो गए। हमारे आने से पहले लोग फोन पता नहीं क्या क्या चर्चाएं करने लगे, रिकॉर्डिंग वायरल होने लगी हमारे आने से पहले, लेकिन वो सब कांटा निकल गया। जिन्होंने कांटे बोने चाहे उन्हीं के लिए तैयार हो गए, क्योंकि हमारे साथ गुरु महाराज जी हैं, तुम्हारे साथ कोई नहीं है। तुम्हारे साथ तो ढपोसला है और कुछ नहीं है। हमारे गुरु भगवान हमारे साथ, तो गुरु को साथ रखोगे, रास्ता में कितना भी बड़ा कांटा क्यों ना आ जाए वो भी परास्त हो जाएगा, तुम्हें क्षति नहीं पहुंचेगी। भगवान राम पर देखिए, घर से निकले, वन में पहुंच पाए, भरत जी ने जाके संदेश दे दिया, भैया हमारे तुम्हारे पिताजी ब्रह्मलीन हो गए। ये संदेश सुनने के बाद और आगे बढ़े, सीता मैया का हरण हुआ, और थोड़े आगे बढ़े, लक्ष्मण शक्ति लगी, कितना संघर्ष, लेकिन गुरु को याद करते रहे। बाद में वही लक्ष्मण जी, वही भगवान राम, वही सीता मैया, सारे लोग वापस अयोध्या के लिए प्रस्थान किया। तब महाराज दशरथ ने उनको, सब लोगों को अंतःकरण से आवाज दी कि वाह राम, तुम साधारण नहीं हो, तो मनुष्य रूप में जरूर आए थे लेकिन भगवान का अवतार। तो हमारे बीच में कोई भी कार्य ऐसा पड़ जाए, लेकिन हम गुरु को अगर याद रखेंगे तो कुछ काम बिगड़ने वाला बनेगा, अवश्य बनेगा। आज नहीं तो कल बनेगा, बनेगा। दिन देरी है लेकिन अंधेरी नहीं है। आमनधाम आश्रम पर मैंने 24 साल लोगों के विवाह हो गया, और उस प्रेमपुरा धाम सरकार में पहुंचने के बाद गुरु कृपा से 24 साल के बाद संतान प्राप्त हुई। 17 साल के बाद संतान प्राप्त हो रही है, 8 साल के बाद संतान प्राप्त हो रही है। क्या है ये? गुरु कृपा है। गुरु की संगत में ढले, जब गुरु की संगत में ढले तब कुछ मिला। कितने लोग अपने अपने घर भजन करते हैं? अब पीछे वाले आगे वालों को हाथ देखेंगे जो उठाएं, तब किसका भजन करते हैं? किसका भजन करते हैं? अब भजन किसका करते हैं ये तो बता दो, तो मानव पड़े भजन करते हो। अब यहाँ तो बहुत उठा दिया। गुरु साथ में, गुरु ने रास्ता बताया, तो गुरु के द्वारा मंत्र मिला, तो पहले गुरु को याद किया, उसके बाद भगवान के अंदर पहुंचना शुरू किया हमने। गुरु ने बताया फलाने दरवाजे पे जाना, वहाँ फलाना ताला लगा होगा, ये चाबी ले जाओ, इससे खोल ले, अंदर प्रवेश कर जाओ। एक बार चाबी से हथौड़े ने कहा कि चाबी तू बहुत छोटी है और मैं बहुत बड़ा हूं, लेकिन तू ताले को बहुत आसानी से खोल देती है,
और मैं 3-4 बार उस पर अपनी चोट मारता हूँ तब कहीं खुल पाता है। हथौड़ा से देखा है ताला टूटते हुए, और चाबी बहुत छोटी होती है, तब उस चाबी ने कहा सर रे हथौड़े, तू उस ताले पर अपनी ताकत दिखाता है कि हमारे अंदर बल है, और हम उस ताकत नहीं दिखाते, हम उसके अंतःकरण में जाते हैं और उसके हृदय में अंदर घुसने के बाद विनती करते हैं कि हे रे ताले खुल जा, और विनती करने के बाद खुल जाया करता है, इसलिए हम तो से बड़े हैं। तो जो व्यक्ति अपने अंदर सहनशीलता रखे विनती कर लेगा वो बड़ा है। कितने लोग पर्वत पे या पहाड़ पे कहीं चढ़े हैं? हाथ उठाना। ये छत के जीना पे कितने लोग चढ़े हैं? छत के जीना तो होंगे गाँव में, सीढ़ी है, कौन कौन छत पे दूसरी मंजिल पे चढ़ा? हाथ उठाओ। जब ऊपर चढ़ते हैं तो कैसे चढ़ते हैं? सीधे चढ़ते झुकते हैं? ऊपर चढ़ते हैं तो कैसे चढ़ते हैं? ऑटोमेटिक आपको कोई बताएगा नहीं कि झुको, अपने आप थोड़े से झुक जाओ। झुकोगे या नहीं झुकोगे? और ऊपर से उतरोगे तब एकदम अकड़ जाओगे कि गिर ना जाए झुकने के बाद। तो इस धरातल भूतल पे आप खुद ही प्रैक्टिकल कर लेना कि जिसके अंदर थोड़ा सा झुकाव आ जाए, जानो कि ये ऊपर चढ़ने शुरू हो गया, इसके अच्छे दिन आ गए। और जो अपने को अकड़ के चले तो जान ले जो ऊपर से नीचे गिरने वालों है, ये नीचे उतरने वाला है जो अकड़ के चले। और जो झुक के चलना सीख ले, जानो कि अब ऊपर की मंजिलें प्राप्त करने वाला है, और जो अकड़ के आए वो जानो नीचे गिर जाएगा। एक ककड़ू वृक्ष होता है, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़, पंछी को छाया नहीं फल लागे अत। क्या हुआ ऐसे? एक बार हाथ से आपस में हाथ में चर्चाएं होने लगी, पांचों, चारों अंगुली और अंगूठे में। ये बीच वाली ने कहा कि हम बड़े हैं। किसने कहा? इसने क्या कहा? हम बड़े हैं। तो ये बगल वाली बोली अंगूठा, और इसके बीच वाली ये वाली, इसने कहा कि बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर पंछी को छाया नहीं फल लागे। तुम्हारे बड़े होने से क्या लाभ है, तुमसे बड़े तो हम हैं। तो इससे पूछा तुम कैसे बड़ी? कहा जब किसी से लड़ाई होती है तो कहते तुम्हें देख लेंगे, और जब किसी को मारा जाता है तो रेगांडर इसी से दबाया जाता है, तभी गोली चलती, इसलिए हम तुमसे बड़े हैं। ये दो की चर्चा सुनी तो तीसरी ये बोली कि हम तुम दोनों से बड़े। कि तुम कैसे बड़ी? का जब कोई धार्मिक अनुष्ठान होता है तो तिलक हमारे द्वारा ही किया जाता है, इसलिए हम तुम दोनों से बड़े, और पूज्य मान भी है, पूजन हमारे द्वारा ही होता है। उसके बाद अंगूठा महाराज का नंबर आया। हमने कहा हम तो खाते पीते अच्छे घर के मोटे ताजे हैं, हम तुम सबसे बड़े हैं, पहलवान भी लगते हैं। इन तीनों ने पूछा तुम कैसे बड़े हो? कहा हम जहाँ अपना निशान लगा देते हैं कि ये बैनामा मेरा पक्का तो पक्का, और ये कच्चा तो कच्चा, जहाँ मेरा लग जाए अंगूठा वहाँ काम फाइनल। ये चार की चर्चा सुनी तो सबसे छोटी वाली कहने लगी कि अपनी अपनी बखान कर रहे हैं, हमारे बारे में कोई पूछ ही नहीं रहा। तो इससे पूछा तेरे बारे में क्या पूछते? तू तो बिल्कुल पतली है, सबसे छोटी है। का कुछ भी हो लेकिन हम तुम सबसे बड़े और सबसे ज्यादा ताकतवर भी। कैसे? का जब किसी में घूसा मारते तो सबसे पहले चोट हम पर पड़ती, तुम सब पीछे लगे रहते, बड़े बड़े पहलवान आगे हमें लगा देते कि जाओ तुम चोट खाओ। तो उस भूतल पे ना कोई बड़ा है भगवान की नजरों में, ना कोई छोटा है, केवल अपने कर्म बढ़ा देते हैं और कर्म ही नीचे गिरा देते हैं। कर्म बढ़ा देते हैं, इंसान कर्म अच्छे करेगा तो आगे बढ़ जाएगा। ये माता पिता के हमारे मैया और बाप के कुछ कर्म ऐसे थे जिन्होंने ऐसे घर में इतनी पूजा पाठ करके और संत जैसे पुत्रों को जन्म देना सोचा। और जब संत उनके घर में आए तो संत वहां उस गांव में नहीं, उस जिला में नहीं, उस प्रदेश में नहीं, पता नहीं कहाँ कहाँ जा रही है। अच्छे कर्म माता पिता के थे जो आप लोगों का दर्शन करने को मिला। और माता पिता अगर ज्वारी शराबी होते तो उनके घर में संत कहाँ से आ जाते? कहाँ से आ जाते? ये माता पिता का कर्तव्य हुआ। हर माँ बाप, इसमें कोई भी माता पिता ये नहीं चाहते हैं कि हमारा बेटा संत बने, अधिकारी बने, कर्मचारी बने, डीएम बने, एसपी बने, दरोगा बने, फलाना बने। और एक बात तो सबके मन में होगी साहब, कुछ बने चाहे ना बने लेकिन हमारा लाला दूल्हा तो बने। ये तो सब सोचते होंगे ना हमारा लाला, लेकिन संत बनाना कोई नहीं सोचता। कोई सोचता है इसमें? कोई भी नहीं सोचता होगा संत।
संत बना भी नहीं सकते आप, संत बनाया नहीं जाता है, संत तो अपने कर्मों से बन जाएगा। क्योंकि हम 5 भाइयों ने एक माँ के उदर से जन्म लिया था, 5 भाइयों ने जन्म लिया, तो 5 भाइयों में ऐसा पिताजी का असर रहा कि संत लीन में जब हुए तो ये और हम 2 भाई संत लीन में चले गए। 2 भाई जब संत भेष धारण किया तो हमसे बड़े हमारे भाई हैं जो आश्रम इस समय देखभाल कर रहे आश्रम अध्यक्ष, उन्हें भेष धारण नहीं किया, लेकिन वो हमसे भी बड़े संत अगर देखा जाए तो वो कहीं उनको जाना नहीं पड़ता है, कहीं जा भी नहीं पाते। एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी आश्रम की है, वृक्ष लगाना तो बहुत सरल, लेकिन वृक्ष की रखवाली करना बहुत कठिन है। और जिसने वृक्ष की रखवाली कर ली वही वृक्ष फलदार फूलदार होगा, बाकी अन्य वो भी तो भाई पिताजी के ही द्वारा है, माँ के द्वारा ही तो है, उनकी संगत अलग चली गई। तो माता पिता ना किसी को कभी बदमाश बनाते, ना संत बनाते, ना शराबी, अपने अपने कर्म खुद बना लेते हैं, अपने अपने कर्म बन जाते हैं। संत की शरण में रहेंगे आप लोग तो संत बन जाएंगे, शराबी के साथ होंगे तो क्या करेंगे, है जुहारी के साथ होंगे तो जुआ खेलना सीख जाएंगे, किसान के साथ घूमे तो खेती करना सीख जाएंगे, व्यापारी के साथ रहेंगे तो व्यापार करना। जैसे जिसके साथ बैठेंगे वैसी संगत। संतन के संग लागे रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लागे रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लागे रे तेरी अच्छी बनेगी।